हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 दैट इज रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 34। बच्चों, आई एम इंश्योरिंग दैट आई डिस्कस दीज एक्सरसाइजेस विद यू सो दैट एग्जाम में आपको आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको पॉइंट वाइज सब आंसर्स लिखने हैं, ये आपको बहुत अच्छी से मैं बता सकूं। तो डू गो थ्रू दीज लेक्चर्स टिल द एंड बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए है ये लेक्चर्स, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रूरल क्रेडिट सिस्टम assumes importance because dash। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, लेट अस रीड। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रूरल इनकम, savings are inadequate to finance farming and other activities, it leads to overall development of the rural areas, it leads to reduction in rural inequality। तो ये चारों में से क्या लगता है आपको that rural credit system important क्यों है? ये इसलिए important है बच्चों because savings जो है वो inadequate है ना, savings कम है, इसीलिए जरूरत है that कोई ना कोई credit facility available हो जाए। आगे, productive loans are economically justified because they are related to agricultural production, right? Productive loans क्या होते हैं? Agricultural production से related होते हैं, isn't it? आगे देख लेते हैं फिर भी। They are used for personal consumption. No, they are not used for personal consumption. They help in eradication of poverty. They improve the quality of life of the people. Productive loans इसलिए important है बच्चों because they are related to agricultural production. हमने देखा था दो प्रकार के लोन होते हैं, productive and अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव लोन्स जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, स्मॉल फार्मर्स आर अनएबल टू एक्सेस रूरल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मनी लेंडर्स, नो ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रेफरेंस गिवन टू large farmers. So the prime reason here is high transaction costs. Alright, the rights of socially disadvantaged groups can be safeguarded through। जो socially disadvantaged groups है उनके rights को हम कैसे safeguard करेंगे? First, empowerment of women, proper enforcement of law and order, infrastructure development, improvement in quality of life। अगर proper law and order होगा तो ही आप किसी को safeguard कर सकते हो, isn't it? तो answer is B। Next, the quality of life of the rural people can be improved by dash। कैसे improve करोगे? Providing safe drinking water, health and hygiene facilities। बाकी जो है effective implementation of land reforms, credit facilities, reducing rural inequality, वो भी सही है, लेकिन quality of life की जहां बात आती है वहां पे ये बहुत important है। Alright, now see यहाँ पे question 2 क्या है? Choose the wrong pair। ऑलराइट, हमें हमेशा क्या आदत होती है? करेक्ट पेयर देखने की। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रॉन्ग पेयर कौन सा है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, लेट अस सी। ए और बी दिया है, ए में एग्रीकल्चरल क्रेडिट है और बी में रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हम जानते हैं, और बी में रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मीडियम टर्म टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज एंड लॉन्ग टर्म टू बाय ट्रैक्टर। तो यहाँ पे रॉन्ग पेयर कौन सा है बच्चों? मीट एक्सपेंडिचर और मैरिज मीडियम टर्म। व्हाई? बिकॉज ये अनप्रोडक्टिव लोन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो दिस इज अ रॉन्ग पेयर हियर। ऑलराइट, सेकंड, ए में है रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और बी में एक्टिविटी है। एग्रीकल्चरल सेक्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, सर्विस सेक्टर कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस। अब हम जानते हैं दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर is not banking and insurance, है ना? banking and insurance तो service sector में है। so again this is a wrong pair here। alright, next, assertion and reasoning questions। बच्चों, assertion और reasoning में क्या होता है? आपको 2 sentences दिए जाते हैं, एक assertion है और एक reasoning है। let us read, मैं एक question के साथ साथ आपको समझाती हूँ कि exactly इसका क्या मतलब होता है। okay, first one, assertion, Indian economy is predominantly a rural economy। अब मुझे बताइए, this statement by itself is this true or false? We are a rural economy, so this assertion is a true statement। okay, अब reasoning is a true statement or a false statement, ये हमें देखना है। As per 2011 census, the country's rural population is almost 83.25 crores, that is 68.8% of the total population। अब यहाँ पे reasoning is also a true statement। alright, अब assertion और reasoning दोनों भी अपने आप में सही है। अब
हमें तीसरी चीज ये देखनी है बच्चों, दैट जो रीजनिंग की स्टेटमेंट दी गई है, whether that is the correct reason for A to be true। मतलब जब हम कहते हैं that Indian economy is primarily a rural economy, तो वो हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इतने ज्यादा पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, देखो 83.25 crores। So now we can say that जो reasoning है, that is a correct explanation of the assertion. That is why assertion is true, reasoning is true, and reasoning is the correct explanation of assertion. Okay, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 3। ओके, कोई सिनेरियोज में ऐसे होगा बच्चों ना, दोनों स्टेटमेंट्स तो अपने आप में सही है, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, मतलब जो रीजनिंग है दैट विल नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है दैट रीजनिंग इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑलराइट, लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, इज दिस ट्रू? यस इट इज। तो असर्शन तो भाई आपका सही है, तो दिस इज ट्रू। रीजनिंग, empowerment of women helps to reduce gender disparity. Now by itself this is also true statement, तो ये भी ट्रू है। अब मुझे बताइए क्या रीजनिंग ये एक्सप्लेनेशन है लिटरेसी का? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इजंट इट? तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो आंसर हमारा आएगा 4th। आई एम गेटिंग दिस कि इसका क्या मतलब होता है? आपको बस बाय इटसेल्फ दोनों स्टेटमेंट्स देखने हैं, ट्रू और फॉल्स लिखना है, और आपको बस एक चीज एडिशनल देखनी है, दैट वेदर जो रीजनिंग दिया गया है वेदर दैट इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो बस वही लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज मोस्टली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। नो, दिस इज फॉल्स। एग्रीकल्चरल क्रेडिट तो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होता है, तो ये फॉल्स है। Agricultural credit is an important prerequisite for agricultural growth. This is a true statement. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा assertion is false and reasoning is true. 4th, non-institutional finance forms an important part of rural credit. This is true. And reasoning, small farmers are unable to access bank credit because of borrower unfriendly products. This statement is also true, right? And अब मुझे बताइए, जब ये जो borrower unfriendly products होने के वजह से ये बैंक क्रेडिट एक्सेस नहीं कर पाते, and that is why वो नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पे ज्यादा रिलाई करते, है ना? तो हम यहाँ कह सकते हैं that जो रीजनिंग दिया गया है that is the correct explanation for the assertion, right? तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Alright, next. Question 4. Identify and explain the concepts from the given illustrations. Number 1. Kusumtai knowingly set up her business enterprise in the rural area so that people living there could be gainfully employed. किसी ने रूरल एरिया में जाके एंटरप्राइज स्टार्ट किया है so that रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये क्या है? दिस इज रूरल डेवलपमेंट, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रूरल डेवलपमेंट। देखिए, लेट अस रीड। रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटजी डिजाइन्ड टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज द रूरल पुअर। मतलब उनको आप जब इकोनॉमिकली और सोशली उनकी लाइफ को आप बेहतर करोगे तो आप कहते हो दिस इज रूरल डेवलपमेंट, isn't it? It involves extending benefits of development to the poorest among those who seek livelihood in the rural areas. The group includes small-scale farmers, tenants, and landless. Kusumtai knowingly set up her business enterprise in a rural area. It will give employment opportunities to people living in that area, and it will lead to rural development. Isn't it? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे तो अपने आप वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी। इसलिए दिस इलस्ट्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, आगे। Rauji purchased a new tractor for his farm by taking a loan. Okay, तो लोन लिया है मतलब क्रेडिट है, एंड नया ट्रैक्टर खरीदा है। ट्रैक्टर मतलब कौन से टाइप का क्रेडिट हो जाएगा? It is a long term credit. तो किस तरह लिखना है? Let us see. Please ensure that you write like this. Okay, point wise आपको लिखना है। Concept, long term credit and productive loan. ट्रैक्टर है मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो प्रोडक्टिव हो गया। ट्रैक्टर खरीदने के लिए आपने लिया है तो वो लॉन्ग टर्म भी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन,
agricultural credit can be classified on the basis of tenure as well as purpose. Long-term credit refers to loans for a period of more than 5 years. Normally, long-term credit is provided by banks for buying tractors, making permanent improvements on land, etc. Productive loans are those loans that are related to agricultural production and economically justified. ओके तो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे बताए हैं दैट ये प्रोडक्टिव लोन है या ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है उनका हमने ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दिया. ऑलराइट, अब हम बोलते हैं दैट राव जी ने एक लोन लिया है ट्रैक्टर परचेज करने के लिए. सो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सो दिस इलस्ट्रेशन रिफर्स टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड प्रोडक्टिव लोन. गेटिंग इट? इस तरह से पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं बच्चों. ओके इस तरह से अगर आप लिखोगे बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है. बट यू हैव टू एंश्योर दैट यू राइट इन दिस फॉर्मेट. एकदम क्रिस्प एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस आपको लिखने हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट. Subsidized credit is provided by banks to small farmers for purchase of high yielding variety of seeds. अगर बैंक से क्रेडिट मिला है मतलब इंस्टीट्यूशनल है ये, राइट? और सीड्स खरीदने के लिए दिया है. सीड्स मतलब ये बार बार हमें खरीदने पड़ते हैं तो ये शॉर्ट टर्म हो गया. करेक्ट? सो किस तरह हमें लिखना है? लेट अस सी. कॉन्सेप्ट institutional credit and short term credit. Explanation. Institutional credit refers to credit from sources such as banks, cooperative credit institutions, etc. And short term credit refers to loans not exceeding 2 years. Normally, short term credit is provided by banks for purchase of fertilizers, seeds, etc. The small farmers are being provided with subsidized credit for purchase of high yielding variety, HYV, matlab high yielding variety of seeds, which will help in increasing agricultural production. Hence, this is an illustration of short term credit and institutional credit. Okay? आगे. Damaji borrows loan from a credit society established in the village this season rather than taking it from a money lender. Okay, money lender से नहीं लिया है, credit society से लोन लिया है. Getting it? तो यहाँ पे कौन से concepts आ रहे हैं? Let us see. Rural cooperative credit institutions and money lenders. Okay, money lending has been widely prevalent profession in rural areas. They charge huge interest rates and mortgage the property of the cultivators. क्या हमें पता है कि money lending business किस तरह होता है? Rural cooperative credit institutions provide short-term as well as long-term rural credit at concessional rates of interest. Hence, when Damji borrows loan from a cooperative credit society, this is an example of rural cooperative credit institutions. Okay? And last one, Ram Raoji takes a loan from the bank for a period of 10 years. Subject to terms and conditions for the purpose of irrigated farming. देखिए 10 years के लिए लिया है इसका मतलब लॉन्ग टर्म है एंड इरिगेटेड फार्मिंग के लिए लिया है इसका मतलब ये प्रोडक्टिव लोन है. तो किस तरह लिखना है? सी. लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड प्रोडक्टिव लोन. एक्सप्लेनेशन. एग्रीकल्चरल क्रेडिट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर एंड पर्पस. हम जानते हैं ये. Long-term credit refers to loan for a period of more than 5 years. Normally, long-term credit is provided by banks for buying tractor, making permanent improvements of land, etc. Productive loans are those loans that are related to agricultural production and economically justified. और ये जो लोन है जो राम राव जी ने लिया है ये more than 10 years के लिए है for irrigated farming. Hence, this is a concept of productive loan and long-term credit. Alright? चलो नेक्स्ट क्या है? Read the following passage and answer the questions given below. Rural development is one of the thrust areas of administration. As Mahatma Gandhi rightly said, India lives in villages and the development of the nation cannot be achieved without the development of villages. The need of the hour is the convergence of all development interventions at the grassroots level, which can be possible through effective governance at the village level. The movement towards decentralization of the national and state governments through the Panchayati Raj system needs to be strengthened through lessons learned from the successful stories of model villages around India.
Though India is progressing in the right direction in reducing education inequalities and increasing literacy levels, there is still a lot that needs to be done. An understanding of social issues is important for effective planning and policy development. Self-governance ensures that Indian citizens, even the previously marginalized, can participate in decision making. Alright? तो ये एक पैराग्राफ दिया है और उसके ही नीचे कुछ क्वेश्चंस है. We have to take the help of the paragraph in answering the questions. Okay? First, explain in short Mahatma Gandhi's views on rural development. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है. महात्मा गांधी ने क्या कहा है? India lives in villages and development of the nation cannot be achieved विदाउट डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस. तो रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारा पॉपुलेशन जो हमारा है वो रूरल एरियाज में रिसाइड करता है एंड दैट इज वाई अगर नेशन वाइड डेवलपमेंट चाहिए तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. दैट इज महात्मा गांधीज व्यू. हाईलाइट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है. द नीड ऑफ द आवर इज कन्वर्जेंस of all development interventions at the grassroots level, which can be possible through effective governance at the village level. Movement towards decentralization of national and state governments to Panchayati Raj system needs to be strengthened. So this is the role of the government. Okay, so decentralization करो, पंचायती राज लाओ, ये हमें यहाँ पे दिया गया है. Third, what measures have been suggested to achieve rural development? तो ये तो पहला है that पंचायती राज सिस्टम चाहिए. ओके, और क्या दिया गया है देखो. An understanding of social issues is important for effective planning and policy development, and self-governance ensures that Indian citizens can participate in decision making. तो कौन से measures है to achieve rural development? पहले तो पंचायती राज वाला है, उसके बाद सोशल इश्यूज जो है उन्हें भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रूरल डेवलपमेंट. एंड लास्ट, एक्सप्रेस योर आइडियाज ऑफ अ मॉडल विलेज. मॉडल विलेज कैसा होना चाहिए, आपके आइडियाज है बच्चों. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके हिसाब से एक मॉडल विलेज कैसा होना चाहिए. मेरे हिसाब से एक मॉडल विलेज वो विलेज होगा जहां पे एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरीबडी हैज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज and the quality of life is very good. Okay, but do let me know in the comment section that आपके हिसाब से और क्या-क्या qualities होने चाहिए एक मॉडल विलेज में. Okay, तो यहाँ पे we have completed the exercise of chapter number 5. I hope यहाँ सारे doubts आपके clear हो गए हैं. अगर you appreciate the efforts that I am putting in बच्चों, don't forget to like, share with your friends and colleagues. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, what are you waiting for? Do subscribe and go through the home page of the channel जहां पे आपको सारी lectures मिल जाएंगे just for your benefit. Proper playlist बनाए हुए हैं. Do make the most of it. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में. Till then, take care. Bye bye.